हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज शादान सैफी। तो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लेक्चर में यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उस यूनिट 3 में आज का हमारा टॉपिक है कस्टम्स एंड लॉज। बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कस्टम क्या होता है, ठीक है। कस्टम कस्टम ऐसे सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ एक्टिंग को कहते हैं, ठीक है, जो लोग डेली लाइफ में अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं अपनी एज अ हैबिट की तरह, ठीक है। तो सबसे मेन बात हमें क्या याद रखनी है, ये वेज ऑफ एक्टिंग होते हैं। जैसे कि आपको खाना खाने से पहले आप हाथ धोते हो, या फिर आप हाथ से चावल खाते हो, चम्मच से नहीं खाते हो, या फिर आपकी जो शादी में किस तरह के रिचुअल्स को किस तरह से परफॉर्म करना है, ये सब किसका एग्जाम्पल्स होता है? कस्टम का। या फिर दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ट्रेडिशनल सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है। वे ऑफ एक्टिंग या वे ऑफ बिहेविंग सेम चीज होगी, क्योंकि एक्टिंग में बिहेवियर इंक्लूड होता है और बिहेवियर में एक्टिंग एक ही चीज, इंटरचेंजिंग वर्ड्स होते हैं एक्टिंग और बिहेविंग। दैट पीपल फॉलो बिकॉज इट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टाइम। ये वाला देखो टर्म, प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टाइम। कहते हैं ना, ये तो कस्टमर है, ये तो हमारे सोसाइटी में ऐसे ही करते हैं इस चीज को। लोग कह रहे होते हैं ना, तो वो कस्टम की बात कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं हमारे यहाँ ये कस्टम है इसको चीज़ को इस तरीके से भी, इस चीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करने का, ठीक है। अब देखो, जो कस्टम होते हैं वो लिखे नहीं जाते हैं, ना ही उन्हें कोडिफाइड किया जाता है, और कोई फॉर्मल अथॉरिटी भी नहीं होती है। फॉर्मल अथॉरिटी जिसकी पुलिस वगैरह होती है, ऐसी कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती है जो उनको इनेक्ट करवाए, लोगों से ज़बरदस्ती उनको फॉलो करवाए कस्टम्स को, ठीक है। अगर किसी ने कस्टम से डेविएट कर भी लिया है, तो सोसाइटी के बहुत सारे तरीके होते हैं उसको, तो अगर किसी ने डेविएट कर भी लिया है तो सोसाइटी के और भी तरीके होते हैं उसको फॉलो, मतलब उसको एनफोर्स करने के लिए कि वो कस्टम को फॉलो करे। पहला तरीका क्या होता है? रिडिक्यूल, या फिर कंटेम्प्ट, या फिर सोशल डिसअप्रूवल। ये माइल्ड मेथड्स होते हैं जो सोसाइटी फॉलो करती है, ठीक है। कोई मतलब बाय यूज ऑफ फोर्स उनको फॉलो नहीं कराया जाता है, ठीक है, या ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये माइल्ड मेथड जो होते हैं वो सोसाइटी यूज करती है ताकि वो कस्टम्स को फॉलो करवाए लोगों से। अब देखो, कस्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे जब लोग आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो वो एक वेल पैटर्न बिहेवियर एस्टेब्लिश कर लेते हैं चीज़ को करने का। इस चीज़ को वैसे किया जाएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू लोग एक कस्टम बना लेते हैं किसी चीज़ को एक्ट करने का या बिहेव करने का किसी सिचुएशन में, ठीक है। अब कस्टम जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कस्टम्स में, ठीक है। अब देखो, कस्टम्स जो इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मल एजेंसी उनको एनफोर्स नहीं कर रही होती है, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लोगों को पता होता है कैसे बिहेव करना है, उनका कस्टम क्या कहता है, किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना चाहिए। मगर फिर भी कस्टम जो होते हैं एक मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव सोशल कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे कि दिवाली पे दिवाली किस तरह से मनानी है, ईद किस तरह से मनानी है, क्रिसमस किस तरह से मनाना है, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं? हमारे कस्टम से डिसाइड होती हैं, ठीक है। या फिर वेडिंग्स में किस तरह के आप कपड़े पहन के जाओगे, ठीक है। जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो आप वेडिंग में नहीं पहनोगे, ठीक है। और जो वेडिंग में कपड़े पहनते हो या फिर जो फ्यूनरल्स में कपड़े पहनते हो वो वेडिंग में नहीं पहनोगे। तो ये चीज़ें कहाँ से डिसाइड होती हैं? ये सोसाइटी का कस्टम डिसाइड कर रहा होता है। या फिर किसी रिलीजियस सेरेमनी में किस तरह से आपकी क्लोथिंग होगी, ठीक है। आप किसी के घर जाओगे तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाना है, उसको मिलने के जाओगे, बीमार के लिए जाओगे तो कुछ फल लेकर जाओगे। ये क्या होता है? ये सोसाइटी के कस्टम्स होते हैं कि हम दोपहर के 1 बजे खाना खाएंगे, ठीक है। और टेबल मैनर्स जो होते हैं, ये कि टेबल पे अगर आप वैसे तो इंडिया में टेबल मैनर्स के ज़मीन पर बैठ कर खाना कस्टमरली क्या होता है, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया जाता है, ठीक है। सब मेंबर्स के साथ एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर हैंड का इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कस्टम का पार्ट होती है। अब देखते हैं दूसरी चीज़ आती है लॉ। लॉ क्या होता है? हाँ, लॉ एक फॉर्मल रूल ऑफ बिहेवियर को लोग कहते हैं, ठीक है। किस तरह से हमें बिहेव करना है सोसाइटी में, उसको अगर मैं कोडिफाइड कर दूं फॉर्मली, तो उसको मैं लॉ कहूँगा, ठीक है। अब देखो, लॉ को बनाने का काम कौन करती है? स्टेट या गवर्नमेंट लॉ को बनाता है और उसको एनफोर्स भी करता है, ताकि सोसाइटी में एक ऑर्डर पैदा हो सके और सोसाइटी में जस्टिस हो रहे, ठीक है। और सोशल कंट्रोल किया जा सके सोसाइटी में, ठीक है।
अब देखो लॉज जो होते हैं वो रिटर्न होते हैं और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, गवर्नमेंट उनको लॉज को रिकॉग्नाइज करती है और उनको एक बुकलेट या फिर बुक्स में लिख देती है, ठीक है, और उनको स्टेट एनफोर्स कराता है बाय यूजिंग पुलिस या फिर अलग अगर कोई भी और डिपार्टमेंट्स होंगे उसको एनफोर्स कराने वाले, ठीक है, जैसे कस्टम ऑफिसर्स हो जाते हैं, पुलिस हो जाती है, या फिर सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, लॉ को एनफोर्स करा रहे होते हैं। और हर किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो किसी कंट्री में रह रहा है तो उस कंट्री के लॉज को वो फॉलो करे। अगर कोई भी लॉ वो वायोलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, यहाँ पर फिजिकल पनिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है, उसको फाइन किया जा सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट जेल में डाला जा सकता है या फिर उसको कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो लॉज, अब देखो इनके अलावा लॉज जो होते हैं वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं और सोसाइटी में हमने ऊपर पढ़ा था सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब कस्टमर लॉ के बीच में क्या रिलेशन है ये और देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर कि बहुत सारे लॉज जो होते हैं वो कस्टम से ओरिजिनेट हुए होते हैं, कि जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर कस्टम है सोसाइटी का चीज़ों को करने का, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उस कस्टम को लॉ में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, ऐसा भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैरिज के जो रिचुअल्स होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म होंगे, या फिर अगर कोई पार्टिकुलर रिचुअल आप परफॉर्म कर रहे हो तो फिर हम उसको कह देंगे मैरिज कंप्लीट हो गई है, मैरिज हो चुकी है। अब क्या होगा, अगर हम फॉर्म मैरिज की डेफिनेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, कुछ पेपर्स वगैरह साइन करोगे वो कहेगा तब मैरिज मानी जाएगी। तो अब स्टेट लॉ बना देगा कि अगर ये पार्टिकुलर रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू कस्टम हो चुके हैं तो मैरिज मानी जाएगी, चाहे आप पेपर साइन करें या ना करें। तो अब क्या हुआ कि कस्टम ने लॉज को अफेक्ट किया या कस्टम से लॉ बने। अब देखो दोनों कस्टम और लॉज ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, दोनों डिक्टेट करते हैं कि ह्यूमन को किस तरह से बिहेव या एक्ट करना है, और सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये हम दोनों चीज़ में देख चुके हैं, कस्टम और लॉज में, दोनों में ही। अब देखो, अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, कस्टम से लॉ बने हैं और फिर रिटर्न में क्या होगा, लॉ जो होगा किसी कस्टम को सपोर्ट या स्ट्रेंथन करने का काम भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्स द कस्टम ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल बाय डिक्लेयरिंग पब्लिक हॉलीडेज। अब देखो गवर्नमेंट ने पब्लिक जो हॉलीडे फेस्टिवल्स होते हैं उनको एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया ताकि लोग अपना कस्टमरी ट्रेडिशन फॉलो कर सकें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक हॉलीडे लॉ बना दे कि हर किसी को उस फेस्टिवल पे छुट्टी लेनी ही है और जो एम्प्लॉयर था उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ये लॉ बनाने के बाद क्या हुआ, उससे कस्टम जो था हॉलीडे सेलिब्रेट करने का वो मजबूत हो गया। अब तीसरा क्या है कि जो लॉज होते हैं ना वो कस्टम को एबॉलिश करने का काम भी करते हैं, कि स्पेसिफिक लॉज जो होते हैं वो कस्टम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे कस्टम्स होते हैं जिसको लॉज ने एबॉलिश कर दिया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज का कस्टम था, उसको लॉ ने क्या किया, एबॉलिश कर दिया कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया लॉ ने, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं, कस्टम और लॉज में क्या डिफरेंस होता है। कस्टम किसको कहते हैं, ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस को, ठीक है, ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस को, जबकि लॉज क्या होता है, फॉर्मल रूल्स होते हैं जो स्टेट बना रहा होता है। कस्टम जो होते हैं वो रिटर्न नहीं होते हैं, लॉज रिटर्न होते हैं और कॉडिफाइड होते हैं। कस्टम ग्रेजुअली डेवलप होते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में या डेकेड्स में। लॉज जो होते हैं वो लीगल अथॉरिटीज इंस्टेंट भी क्रिएट कर सकती है इन द मैटर ऑफ वीक्स, ठीक है, इन द मैटर ऑफ डेज। कस्टम को एनफोर्स करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, सोशल अप्रूवल या डिसअप्रूवल का, जबकि लॉज को एनफोर्स करने के लिए लीगल पेनल्टीज का इस्तेमाल किया जाता है और पार्टिकुलर एजेंसीज होती हैं जो लॉज को एनफोर्स करने का काम करती हैं। अगर आप किसी कस्टम को तोड़ोगे तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, जबकि अगर आप लॉ को तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो पेनल्टी फाइन्स भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। जैसे कि बड़ों के पैर छूने एक कस्टम है, मगर ट्रैफिक रूल करना एक लॉ है। अगर आप किसी बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो आपको डांटा जाएगा, मगर आपको कोई सज़ा नहीं, पनिश मतलब आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, ना ही फाइन लगाया जाएगा, मगर अगर आप ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ोगे तो आपको फाइन देना पड़ सकता है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर मैंने टेबल में समराइज किया है इन चीज़ों को कि कस्टम का जो फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है वो इनफॉर्मल होता है, सोशल प्रेशर के थ्रू सोशल कंट्रोल किया जाता है। लॉज में फॉर्म ऑफ कंट्रोल फॉर्मल होता है कि एजेंसीज होती हैं जो एनफोर्स करती हैं कि कस्टम फॉलो करें, लॉज फॉलो करें लोग, ठीक है। कस्टम कौन बनाता है, स्लोली सोसाइटी बनाती है ओवर द जनरेशंस, और लॉ कौन बनाता है, स्टेट बनाता है, ठीक है। कौन लिखता है कस्टम को,
ये लिखे हुए होते नहीं है, अनरिटन होते हैं और ओरली पास डाउन होते हैं, जबकि लॉज होते हैं स्ट्रिक्टली रिटर्न होते हैं, कोडिफाइड और प्रिसाइज होते हैं। कस्टम को एनफोर्स कौन करता है कि हमारी कम्युनिटी, फैमिली या पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ये एनफोर्स किए जाते हैं, जबकि लॉज को एनफोर्स कौन करता है? पुलिस, कोर्ट, जजेस, प्रिजन सिस्टम। ठीक है। पनिशमेंट क्या होता है इसमें? सोशल डिसअप्रूवल, गॉसिप या आइसोलेशन, जबकि लॉज में पनिशमेंट होगा स्पेसिफिक फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट और लीगल पेनल्टीज दी जा सकती हैं। अब कस्टम का स्कोप क्या है? वो हर कास्ट का अलग कस्टम हो सकता है, हर रिलीजन का अलग कस्टम हो सकता है, हर रीजन का अलग कस्टम हो सकता है, हर फैमिली का भी अलग कस्टम हो सकता है, मगर लॉज जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो स्पेसिफिक टेरिटरी के में सबके ऊपर इक्वली अप्लाइज होंगे। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होते हैं लॉज मोस्टली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।